हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा, एक बहू जो है एसडीएम बनी, उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसडीएम ज्योति मौर्य की सच्चाई के बारे में जानेंगे, जो आज तक आपसे सोशल मीडिया के थ्रू छुपाई गई। और साथ ही ज्योति मौर्य के हस्बैंड आलोक मौर्य ने जो एलिगेशन अपनी पत्नी पर लगाए हैं, उन्हें विद प्रूफ आइडेंटिफाई करेंगे। दोस्तों, कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हम वापस चलते हैं 30 साल पहले 1980 में। दोस्तों, 1980 में आलोक मौर्य का जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ, इनकी फैमिली कंडीशन बहुत ही खराब थी। इनके पिताजी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। जैसे तैसे पिता ने आलोक मौर्य को पढ़ाया लिखाया और इंटर कराया। इंटर करने के बाद आलोक मौर्य की पंचायती राज विभाग में 4th क्लास में जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन लगभग ठीक हो चुकी थी। 2010 में वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य से आलोक की शादी कराई गई। दोस्तों, अभी ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ज्योति मौर्य ने अपनी तरफ से एक शादी का कार्ड सोशल मीडिया को दिया था, जो आप इस तरफ देख सकते हैं। उसमें ज्योति मौर्य के नाम के नीचे लिखा है अध्यापिका और आलोक मौर्य के नाम के नीचे लिखा है ग्राम पंचायत अधिकारी। इस कार्ड को देखकर ज्योति मौर्य ने कहा कि आलोक ने उनसे झूठ बोलकर शादी करी। उन्होंने कहा था कि वो एक ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, जबकि वो एक पंचायत राज विभाग में 4th क्लास के कर्मचारी हैं। वहीं आलोक ने शादी के कार्ड को फेक बताया और कहा ज्योति मौर्य के नीचे जो अध्यापिका लिखा है, उस समय ज्योति मौर्य कोई अध्यापिका नहीं थी। चलो इसकी बात करते हैं नेक्स्ट में। उससे पहले जानते हैं आखिर ये पूरा मामला कहां से उछला। दोस्तों, होता क्या है, जब ज्योति मौर्य को पता चलता है कि उसका पति ग्राम पंचायत अधिकारी ना होकर पंचायत राज विभाग में एक 4th क्लास का कर्मचारी है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो ये बात अपने पति से कभी नहीं कहती, यानी कि आलोक को कभी नहीं बताती है। और कुछ दिनों के बाद ज्योति आलोक से कहती है कि मुझे यूपीपीसीएस की तैयारी करना है, और आलोक भी उसकी बात को मान जाता है और ज्योति को पीसीएस की तैयारी कराने के लिए निकल जाता है इलाहाबाद की गलियों में। वहीं आलोक भी अपनी जॉब का ट्रांसफर इलाहाबाद में करा लेता है। ज्योति मौर्य यूपीपीसीएस की तैयारी कर रही होती हैं और फाइनली एक समय ऐसा आता है कि आलोक मौर्य तथा उसके पिताजी और पूरे गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि ज्योति मौर्य ने यूपीपीसीएस में 16वीं रैंक पाई है और फीमेल कैटेगरी में ये 3rd नंबर पर आई थी। सर मैंने पढ़ाया पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने 3रा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर। मेरे यूपीपीसीएस में चयन होने के बाद ज्योति की पहली पोस्टिंग जौनपुर में होती है। वहां ये एसडीएम पोस्ट पर रहती हैं और जौनपुर के बाद इनकी कई और जिलों में भी ट्रांसफर होता रहता है। और फाइनली कुछ दिनों के बाद इनका ट्रांसफर होता है बरेली में। बरेली में ज्योति सैमखेड़ा में एक शुगर मिल में जीएम के पद पर अभी स्थित है। जो एलिगेशन आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर लगाई है कि ज्योति मौर्य का एक गाजियाबाद की होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अवैध संबंध है, उसकी बात करते हैं अब। क्योंकि दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले आलोक मौर्य ने पब्लिकली सोशल मीडिया पे आके कहा कि ज्योति जो कि उसकी पत्नी है, उसका अवैध संबंध गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ चल रहा है। उसने बताया कि उसे 2020 में पता चला, जब वह अपनी ड्यूटी से पहले घर पहुंचा। उसने वहां अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ बैठा पाया। बिना बताए सर उनसे अपने सरकारी आवास रेलनगंज स्थित में आ गया सर। वो दोनों लोग सर रूम में बैठ के सर लेटे हुए थे सर, पूरे अनैतिक संबंध बना रहे। आलोक के पूछने पर ज्योति ने बताया कि ये गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे जी हैं और किसी काम के सिलसिले से यहाँ बरेली में आए हुए हैं। आलोक ने उस बात को नजरअंदाज करते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन ज्योति और मनीष दुबे का ये चक्कर बढ़ता ही चला गया। और कुछ दिनों बाद आलोक के हाथ कुछ ऐसी चैट्स लगी जो कि ज्योति और मनीष दुबे के बीच आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई थी। आलोक के बार बार समझाने के बाद भी ज्योति नहीं मानी और एक दिन ज्योति मौर्य आलोक से कहकर जाती है कि वो लखनऊ किसी काम के सिलसिले से जा रही है।
तभी आलोक के मूड की सनक गई और वो भी ज्योति के पीछे पीछे लखनऊ पहुंच गया। फाइनली लखनऊ पहुंचने के बाद आलोक ने एक होटल में ज्योति को मनीष दुबे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा और वहां कुछ फोटोज भी लिए थे। पर हमला किया क्योंकि मनीष ने ज्योति से उसी समय कहा इसको मार डालो, नहीं तो ये मीडिया में जाएगा, बेइज्जती करेगा। आलोक में और मनीष दुबे में आपस में हाथापाई होती है और फाइनली मनीष दुबे आलोक के हाथों से निकलकर भाग जाता है और घर आकर आलोक ज्योति को बहुत समझाता है कि मान जाओ, अब छोड़ दो ये सब, लेकिन ज्योति नहीं मानती और आलोक से कहती है मुझे तुमसे तलाक चाहिए। आलोक ज्योति की इन हरकतों से परेशान होकर बरेली की महिला थाने में ज्योति की रिपोर्ट कराने जाता है। वहां एक महिला ऑफिसर आलोक का फोन लेकर उसके फोन में जो फोटोज होती हैं उन्हें डिलीट कर देती है और यहाँ तक कि उसका पूरा फोन ही रीसेट कर दिया। महिला थाना में मैंने किया था इसकी शिकायत, महिला थाना में बुलाया गया, बल्कि महिला थाना ने मेरी पूरी जो मैंने सर उस समय तत्कालीन मैंने वीडियो फोटो भी खींच लिया था उन लोगों को अवैध संबंध बनाते हुए, लेकिन सर महिला थाना ने अध्यक्ष ने मेरी पूरी डिवाइस को रीसेट मार दिया, खाली कर दिया कि आप गलत कर रहे हैं, आप जेल चले जाए। और आलोक को वार्निंग दी जाती है कि ऐसा कभी आगे ना करें। वहीं दूसरी ओर ज्योति भी आलोक पर एक दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर देती है प्रयागराज में। श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है। और उसका पता जब आलोक को चलता है तो आलोक पब्लिकली मीडिया में आता है और वहां ज्योति के व्हाट्सएप की चैट से जो कि ज्योति ने मनीष दुबे के साथ किए हैं और कुछ फोटोज जो कि मनीष दुबे और ज्योति के साथ के हैं पब्लिकली मीडिया को दे देता है। एक चैट्स में पता चलता है कि ज्योति मनीष दुबे से कह रही है यदि हम आलोक को उसी दिन अपने रास्ते से हटा देते तो आज ये हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। और दूसरी चैट्स में ज्योति मनीष दुबे से पूछ रही है कि ये सब लोगों की शादी हो रही है, काश हमारी शादी ऐसी कब होगी। वहीं दूसरी तरफ मनीष दुबे भी रिप्लाई करता है कि बहुत जल्दी हमारी भी शादी होगी। आलोक मौर्य पर दहेज उत्पीड़न का केस चलने लगता है। आलोक परेशान हो जाता है और जब मीडिया को ये सब पता चलता है तो मीडिया इस बात को पॉजिटिवली लेती है और आलोक की बात को सबके सामने रखती है। आलोक रो रो कर पब्लिकली बताता है आलोक अपनी पत्नी को तलाक देना नहीं चाहता है, लेकिन ज्योति का कहना है कि वो उसे तलाक दे। ज्योति ने आलोक पर आरोप लगाया है कि आलोक ज्योति से 50 लाख रुपए और एक घर की मांग कर रहा है। वहीं आलोक ने एक डायरी का पेज मीडिया को दिया था जिसमें ज्योति के काले चिट्ठों का हिसाब रखा गया है, जिसमें ज्योति ने जो भी रिश्वत ली है लाखों रुपए में उनका पूरा हिसाब रखा गया है। बीच में मैं आपको बताना भूल गया कि आलोक और ज्योति की 2 जुड़वा बेटियां भी हैं जो कि अभी 9 साल की हुई है मात्र। आलोक ने बताया है कि अभी आलोक को अपनी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जहां तक कि ज्योति मनीष दुबे और ज्योति के एक भाई है उनके थ्रू आलोक को धमकियां मिल रही हैं कि मान जाओ ये सब बंद कर दो वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठो। यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी मॉडर्न एज की जनरेशन को क्या हो गया है। हमारे देश की सिविलाइजेशन को भूलकर फॉरेन कंट्री के सिविलाइजेशन को अपना रहे हैं और वो एक समय था जब सीता माँ को रावण अपनी लंका में भी हाथ नहीं लगा सका और आज का ये समय। खैर छोड़ो, अभी आप लोगों के समझ में ये आ रहा होगा ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है ये आलोक और ज्योति मौर्य की है, लेकिन ऐसा नहीं है। पता नहीं कल कौन ज्योति मौर्य बन जाए, इसलिए सतर्क रहिए। और लास्ट में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपना सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंडिया में गर्ल्स का जॉब करना कितने % सिक्योर है, आप ये अपना कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।